अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसनु मिन कलम तराक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हुनूज नामी तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। हुजूर आला हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहाँ नहीं वही यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं कोई और मफर मकर जो वहाँ से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वही ला मका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। करूँ तेरे नाम पर जाफिदा न बस एक जान, दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। मुबारकबाद के लायक हैं आप, बड़ी देर से बैठे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और यकीनन इश्क है तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। लगे कि हाँ ये किसकी मोहब्बत में मसरूफ़ है, ये किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, ज़माने को लगना चाहिए और ज़माना पहचाने कि ये फ़लाँ से मोहब्बत करने वाला है, ये फ़लाँ से मोहब्बत करने वाला है, ये फ़लाँ से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अल्लाह, आप यहाँ जलसे में बैठे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत और हसीन जलसा है। आप यहाँ बैठे हैं, मोहब्बत का आपने सबूत दिया। अभी लोग आए और देखा और उन्होंने पहचान लिया ये दुनियादार के गुलाम नहीं, ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, ये मुस्तफ़ा के वफादार हैं। और होना चाहिए, पहचाने लोग जाने और यकीन जानिएगा अगर कोई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें गुलाम कह दे, इससे बड़ी निस्बत हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा ना एक शख्स ने इमाम गजाली से सवाल किया, हुजूर ये बता दें मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। आप मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, मैं बड़ी हसीन बात आपको देने के लिए चला हूँ, बस थोड़ी देर आप मुलाहिज़ा कर लें। आप उधर देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप क्या देख रहे हैं। हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला जब आएंगे तो इसी मिंबर नूर पर बैठेंगे और ये सोफ़ा उन्हीं के लिए रखा जा रहा है। बस आप मेरी तरफ तवज्जो करें, 10 मिनट आप मेरी मर्जी से सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी मर्जी से तकरीर होगी। एक मर्तबा एक शख्स ने इमाम गजाली से सवाल किया, हुजूर मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। अब मैं आपके दिल पे लग जाने वाली बात करने लगा हूँ, मुलाहिज़ा करिएगा जरा। इमाम गजाली फरमाते हैं मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है। सुन रहे हैं मेरी बात भाईजान, मेरी बात सुन रहे हैं आप। इमाम गजाली की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया, हुजूर फरमाएं बताएं मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। इमाम गजाली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह को माने, उसके रसूलों को माने, उसकी किताबों को हक जाने, उसके फरिश्तों को हक जाने, जो क़यामत के दिन पे ईमान रखे वो मुसलमान। इमाम गजाली फरमाते हैं जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है। दूसरा जुमला आप इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। क्या कहने हैं, जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 700 जगहों पर नमाज का जिक्र फरमाया है। जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो रसूलुल्लाह की मानता है वो मोमिन है। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह को माने वो मुसलमान और जो अल्लाह की माने वो मोमिन। अब आप देखें, आप खाली मुसलमान हैं या मोमिन भी हैं, ये बात याद रखना। हाल कुछ यूं ही है, जो अल्लाह को मानते ही नहीं बल्कि अल्लाह की मानते भी हैं, वो उसकी बारगाह से इनाम भी पाते हैं। आपने देखा होगा, एजुकेटेड लोग हैं आप, पढ़े लिखे लोग हैं। एक स्कूल और कॉलेज में 3 किस्म के तलबा होते हैं, 3 किस्म के तलबा होते हैं।
नंबर एक, वो तलबा जो बाकायदा असबाक पढ़ते हैं वो नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं, वो तारीख लिखते हैं, वो तारीख रकम करते हैं। नंबर दो, ऐसे तलबा जो कभी असबाक पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, वो मुतलक कामयाब हो जाते हैं। लेकिन नंबर तीन, ऐसे तलबा जो बिल्कुल सबक नहीं पढ़ते, जो बिल्कुल किताबें खोल कर नहीं देखते, वो फेल हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और उन तलबा का रिजल्ट भी उनकी उन्हीं आदात के मुताबिक आता है, जो जितना मेहनती होता है उसका रिजल्ट उसी मेहनत के हिसाब से होता है। इसी तरह से अल्लाह से मोहब्बत करने में जो पहले नंबर पर होता है, यकीनन वो अल्लाह के उतने ही करीब होता है, यकीनन उसके दिल में उतना ही खौफे खुदा होता है, यकीनन वो उतना ही नमाजों का पाबंद होता है, यकीनन वो उतना ही वालिदैन से मोहब्बत करने वाला होता है। और बकिया आप खुद कयास कर ले। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान के शहर मक्का के खानदानी कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से दो शंबा सुबह सादिक के वक्त इस फर्श गेती पर तशरीफ लाए। आका तशरीफ लाए, मक्के की गलियां महकी, मक्के की वादियां महकी, मक्के की पहाड़ियां महकी। आका दुनिया में तशरीफ लाए, जर्रों को नूर मिला, खित्तों को नूर मिला। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन तहरीर फरमाते हैं, नूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल नमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। आका दुनिया में तशरीफ लाए, तवज्जो करिएगा, आका दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले आका ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और सबसे पहले अपनी उम्मत को याद फरमाया। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र शरीफ 40 साल की हुई तो आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया। अल्लाह अल्लाह। जब 53 साल आपको मक्का शरीफ में हो गए तो आपने मदीना को हिजरत फरमाई। 10 साल आप मदीना मुनव्वरा में रहे। अल्लाह अल्लाह। आप जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद फरमाया है, अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा आका ने याद फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त मेरे आका दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे थे, जब सिहाबा आपको आपके मज़ार अक़दस में उतार रहे थे तो सिहाबा क्या देखते हैं, आपके लब जुम्बिश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आपके लब हिल रहे हैं। एक सिहाबी ने आपके होठों पर जब अपना कान लगाया ना तो आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले किसे याद फरमाया? बोले सबसे पहले किसे याद फरमाया? आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं। सबसे पहले किसे याद फरमाया? अपनी उम्मत को याद फरमाया कि नहीं फरमाया? सबसे पहले अपनी उम्मत को याद फरमाया। आका मक्का शरीफ में रहे, अपनी उम्मत को याद करते रहे। अल्लाह अल्लाह। कभी गारे हीरा में उम्मत को याद कर रहे हैं, कभी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजराए मुबारक में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, कभी मक्के की गलियों में अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कभी गारे सोर में अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, कभी मदीने में मुस्तफा अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब मुस्तफा दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे हैं तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। देखे तो मेरे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया, सबसे ज्यादा अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया। अल्लाह अल्लाह। अब आप ईमानी तकाजा बताइएगा, ईमानी तकाजा क्या कहता है? बताएं, आका से मोहब्बत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
आका से उल्फत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप ये बताएं, उनके जलसे को आबाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसने 63 साल रुए जमीन पर रह करके अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया हो, अल्लाह अल्लाह, वो मुस्तफा अगर सफर में है तो गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, अगर हजर में है तो गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, अगर जो हुजरा आयशा में है तो गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सबसे ज्यादा अपनी गुनाहगार उम्मत को मुस्तफा ने याद फरमाया। मुस्तफा की सीरत को पढ़ो, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो, मुस्तफा के अखलाक करीमाना को पढ़ो, आपको पता चलेगा आका ने सबसे ज्यादा अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। मेरे मुस्तफा जहां रहे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। पंडिया के जिंदा दिल लोगों, अब पूरी ईमानदारी से बताइएगा, ईमानी तकाजा तो ये कहता है अगर घर में रहो तो मुस्तफा को याद करो, अगर सफर में रहो तो मुस्तफा को याद करो, अगर जंगल में रहो तो मुस्तफा को याद करो, अगर बस्ती में रहो तो मुस्तफा को याद करो, अगर तुम बयाबा में हो तो मुस्तफा को याद करो। ईमानी तकाजा तो ये कहता है अगर घर में शादी हो तो मुस्तफा को याद करो, अगर घर में गम का माहौल हो तो मुस्तफा को याद करो। इसलिए के 63 साल आका ने सबसे ज्यादा अपनी उम्मत को याद फरमाया है। हम भी मुस्तफा का जलसा मना करके जमाने की नजरों में नजरें डाल करके अलल ऐलान कह दे, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, पूरी ईमानदारी से बताना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में कुछ लोग आते हैं, मुंह दिखाया और चले गए। हमें मुंह दिखा करके आप क्या करेंगे? साहिब खाना को मुंह दिखा करके आप क्या करेंगे? अगर मनाना ही है तो गुंबदे खजरा वाले मुस्तफा को मनाइए, अगर मनाना ही है तो मदीने वाली सरकार को मनाइए। इसलिए कि मैं आपको देखूं या ना देखूं, मुशाहिद भाई आपको देखे या ना देखे, जो नदीम भाई आपको देखे या ना देखे, इमाम साहब आपको देखे या ना देखे, लेकिन गुंबदे खजरा से मुस्तफा देख रहे हैं कि मेरा गुलाम मुंह दिखाने के लिए बैठा है या मुझे मनाने के लिए बैठा है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत मंजर कशी करते हैं, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई आ करे दिल से। इश्क़ रसूल की शमा जब तक आप अपने दिलों में नहीं जलाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक इश्क़ रसूल आप नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ोक़े जुनू, इश्क़ वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। इश्क़ करिए फिर देखिए आपको इश्क़ का किस कदर समरा मिलता है। अल्लाह अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वा के अंदर एक रिवायत नकल फरमाते हैं, आप तहरीर फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने 100 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। बोले 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 कितने साल की भाई साहब? ओ बाबूजी रख लो यार मोबाइल।
कितने साल की जिंदगी अता फरमाई थी? बोले बोले सब बोले, कितने साल की? 100 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। आप तहरीर फरमाते हैं वो पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, सूरज निकलता वो गुनाहों की तरफ निकल जाता। अल्लाह अल्लाह, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात खाली ना जाती वो जिस रात या जिस दिन में गुनाह ना करता हो। अल्लाह अल्लाह, इतना बदनामी जमाना हो चुका था, घर वाले हाथ जोड़ करके एक दिन खड़े हो गए, तू हमारे घर से निकल जा, तेरी वजह से हमें जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ता है। बस्ती वाले एक दिन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तू हमारी बस्ती से चला जा, तेरी वजह से हमें जलील और रुसवा होना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार वो नहीं गया, वो उसी बस्ती में रहता रहा। 100 साल की जब मुद्दत पूरी हो गई, अल्लाह अल्लाह, मौत का फरिश्ता आया, उसकी रूह को उसके जिस्म से जुदा किया, उसका इंतकाल हो गया। और मगरूरो और मुतकब्बिरो, ये मत समझना मौत नहीं आएगी। अगर आपने बिल्डिंग बना ली है तो आप ये मत समझना मौत नहीं आएगी। अगर आपने बॉडी बना ली है तो ये मत समझना मौत नहीं आएगी। अगर आपने रुपया और पैसा कमा लिया है तो ये मत समझना मौत नहीं आएगी। याद रखना, मौत जब आती है तो बता करके नहीं आती, मौत जब आती है तो दस्तक दे करके नहीं आती, मौत जब आती है तो इनविटेशन कार्ड दे करके नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, आप जो है अब आजिज़ो इंकिसारी के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार के इस दुनिया से चले जाएं। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपको गुस्ल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, आपको कब्र में उतारा जाएगा, लोग कहेंगे यार मरने वाला बड़ा अच्छा था, मरने वाला गरीबों का भी सहारा था, मरने वाला यतीमों का भी सहारा था, मरने वाला बड़ी सखावत करता था, मरने वाला गरीबों का ख्याल रखता था। अल्लाह अल्लाह, अगर दो जुमले दो आदमियों ने तुम्हारे लिए कह दिए, ये तुम्हारे लिए जन्नत के जामिन हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अपने अखलाक को अच्छा करके जाओ, अपने किरदार को अच्छा करके जाओ, अपने जो है ना जिंदगी को अच्छा बना करके जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, ये 100 साल तक गुनाह करता रहा, 100 साल तक जो ये गुनाह करता रहा। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार इसका इंतकाल हुआ। अब मीटिंग हुई, मशवरा हुआ, पंचायत हुई। मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, मरने वाला गुनाहों में जिंदगी गुजारता था। सूरज निकलता था, सूरज निकलने से सूरज डूबने तक मरने वाला गुनाह करता था, बहुत बड़ा गुनाहगार था। अब ये बताओ, मरने वाले के बारे में क्या किया जाए? इसे कफन दिया जाए या नहीं दिया जाए? इसे गुस्ल दिया जाए या नहीं दिया जाए? इसे जो है ना कब्र में उतारा जाए या नहीं उतारा जाए? अल्लाह अल्लाह, मीटिंग हुई, मशवरा हुआ, पंचायत हुई। मरने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार था, इसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इसे कफन नहीं दिया जाएगा, इसे कब्र में नहीं उतारा जाएगा। लोगों बड़े खुश नसीब हैं हम और आप, मरने के बाद में गुस्ल नसीब हो जाता है, मरने के बाद कफन नसीब हो जाता है, मरने के बाद कब्र नसीब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, कितनी ऐसी मौतें होती हैं जिन्हें गुस्ल नसीब नहीं होता, जिन्हें कफन नसीब नहीं होता, जिन्हें कब्र नसीब नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार अगर तू मौत अता करे तो ईमान वाली मौत अता करना, इसलिए कि मौत सबको आनी है। अल्लाह अल्लाह, इसके ताल्लुक से फैसला हो गया, इसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इसे कफन नहीं दिया जाएगा, इसे कब्र में नहीं उतारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, फिर एक ने खड़े होकर के कहा तो बताएं इसके बारे में क्या करें? किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उठाओ इसकी लाश को और किसी गंदे नाले में फेंक दो। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार पंचायत मीटिंग मशवरा इस जो है ना फैसले पर मुत्तफिक हो गया, उसको उठा करके गंदे नाले में फेंक दिया गया। अब सारे लोग अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर जाकर के सो गए। अल्लाह अल्लाह, वो जमाना किसी और का जमाना नहीं बल्कि मूसा कलीमुल्लाह का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, इधर वो लोग नाले में फेंक करके अपने घर पहुंचे हैं। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म फरमाया है, जिब्रील जमीन पर जाओ, मेरे कलीम से मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम सुना देना। फला बस्ती के फला नाले में मेरा एक दोस्त है जिसका लाशा पड़ा हुआ है, वो उस लाशे को वहां से उठाए और उसे गुस्ल दें और उसकी नमाज जनाजा पढ़ें। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जैसे ही ये पैगाम मिला, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने साथियों के साथ, अपने हमराइयों के साथ, अपने उम्मतियों के साथ उसी बस्ती की उसी नाले पर पहुंच गए। आपने उसके लाशे को नाले से निकाला, उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और आपने ऐलान फरमाया, मरने वाला
वाला जन्नती था, जो इस जन्नती की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब क्या था, लोग कतार दर कतार नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए जमा हो गए। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नुबुव्वा के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि अब से बड़ी नमाज जनाजा इस जगह पर नहीं हुई थी जितनी बड़ी नमाज जनाजा ये हुई थी। अल्लाह अल्लाह। नमाज जनाजा हुई, कफन दफन हो गया, लोग अपने अपने घर जाने लगे। एक ज़ईफ आदमी हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए मूसा कलीमुल्लाह एक बात तो बता दें, बात समझ में नहीं आती। मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, मरने वाला जो है ना बदनामे जमाना था, आखिरकार अल्लाह ने इसे किस नेकी की बुनियाद पर बख्श दिया है, आखिरकार अल्लाह ने इसे जो है ना किस बुनियाद पर जन्नती बना दिया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हाथों को दराज किया और अर्ज किया, गैब के जानने वाले परवरदिगार ये तो बता, मरने वाला बड़ा गुनाहगार था, मरने वाला गुनाहों में जिंदगी गुजारता था, तूने उसकी कौन सी अदा पसंद फरमाई, तूने उसका कौन सा काम पसंद फरमाया, तूने उसकी कौन सी नेकी पसंद फरमाई कि उसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। अल्लाह की रहमत से जवाब आया, मूसा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मरने वाला गुनाहगार था, इसमें कोई शक नहीं है। मरने वाले को 100 साल की जिंदगी दी गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मरने वाले के अंदर एक बात बहुत अच्छी थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार वो कौन सी बात थी मुझे बता, ताकि मैं तेरे बंदे तक वो बात पहुंचा दूं। अल्लाह की रहमत से जवाब आया, मूसा सुनो, मरने वाला जब रात को अपने बिस्तर पर पहुंचता था, वुजू करके तौरात को उठाता था, ये तौरात का कारी था, ये तौरात को पढ़ा करता था, और तौरात को पढ़ते 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 जहां लफ्ज़ मोहम्मद आ जाता था, ये अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों पर लगा लिया करता था। मैंने इश्क़ रसूल की बुनियाद पर, इसमें मोहम्मद के अदब की बुनियाद पर मैंने इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। हमें दलील मिल गई है, हमें ये ईमान मिल गया है कि जो आशिक अंगूठे चूमते हैं उसका अज्र अल्लाह उन्हें दुनिया में भी देगा और कब्र में भी देगा और हश्र में भी अता करेगा। और हमारा ये ईमान है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, और जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मेला नहीं होता। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खामोश मजमा। नारे का तो जवाब दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, पूरी ईमानदारी से एक बात आप बताना, पंडिया वाले लोग, क्या तुमने कसम खा ली है? अब हम हाथ बांध करके ही सुनेंगे, हैं? कसम खा ली है आपने? नहीं बोलेंगे आप? कोई बात नहीं है साहब, शप्पन भाई की मोहब्बत है, हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज आपके यहाँ नहीं पढ़े, कहीं और पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बतें सब याद रह जाती हैं। शब्बन भाई माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, प्रोग्रामों के अलावा भी फ़ोन करते रहते हैं। इनकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। आप आए, मोहब्बत से सुनेंगे तो सुना देंगे, वरना कोई बात नहीं है। आए, डर तो नहीं रहे आप? आए, बस थोड़ी सी और मुझे तकरीर करनी है। सैयद साहब तशरीफ लाने वाले हैं, जितनी देर तक आप सुनेंगे। या मेरी तकरीर आपके समझ में नहीं आ रही? मेरी तकरीर मैं फारसी में तो नहीं कर रहा हूँ, अरबी में है? यार मैं फारसी में नहीं कर रहा, अरबी में नहीं कर रहा, तो फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? या पंडिया में कोई और जबान बोली जाती है? कोई और जबान तो नहीं बोली जाती है। अच्छी तरह से समझते हैं आप? मोहब्बतों से बोले जरा सुभान अल्लाह।